गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर मोटिवेशन। इट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। थैंक यू सो मच। और मैं दुआ करती हूँ ऊपर वाले की ज़ात से कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल हैं वो जल्द अज़ जल्द ख़त्म हों, आपकी परेशानियाँ दूर हों, जो लोग दूर हैं वो जल्दी मिल जाएं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही उनकी बातचीत शुरू हो जाए, जो भी आपके हक़ में बेहतर हो वो जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है। और इसी के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक नो कांटेक्ट पर है। जिन लोगों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही या ऑलमोस्ट लेस टू नो कांटेक्ट है, लेट्स सी के क्या रीज़न्स हैं। कोशिश करूँगी मैं जानने की कि आपके पार्टनर आपको कब तक कांटेक्ट करेंगे, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी नो कांटेक्ट की रीडिंग के फैक्टर्स क्या निकलते हैं। और उस सिचुएशन में अगर कोई ऐसा कार्ड निकल आया जो कि बिल्कुल ही कोई ऐसी बात शो करेगा कि जिसमें कोई कांटेक्ट की वही नहीं है गुंजाइश, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं बहुत देर से कार्ड्स को शफ़ल कर रही थी जब पूरा सेटअप कर रही थी, तो कार्ड्स शफ़ल है, लेकिन मैं फिर भी आपकी बेहतरी के लिए, आपकी तसल्ली के लिए कार्ड्स को शफ़ल कर देती हूँ। और राइट, फोकस ऑन योर पार्टनर। अपने पार्टनर पर और अपने रिलेशनशिप पर फोकस कीजिए। लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप की इस वक्त एनर्जी क्या है, एंड देन वील चेक के नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्या हुई भी है। और राइट, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज। अरे वाह। और राइट, सॉरी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। दो कार्ड्स आ गए हैं, बल्कि बहुत सारे गिर पड़े हैं। मैं तीनों ले लेती हूँ, तीन आए होंगे होपफुली। सबसे पहले सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अर्थ साइन। देन फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एयर साइन। एंड देन लास्ट कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स। ये मैं यहाँ कर दूँ या यहाँ आपको नज़र आएगा, आ रहा है नज़र, मैं सेट कर दूँ कार्ड्स। और राइट, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। तकरीबन सारे ही स्टार साइन हैं। कप्स भी आ गया और जनाब एयर साइन भी आ गया, फायर साइन भी आ गया, और पेंटिकल्स, हाँ, चारों साइंस आ गए हैं। ठीक है। आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स से। दैट मीन्स फायर साइन, किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं आप। एरीज भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सो आई बिलीव कि किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स, आई बिलीव कि कोई कैंसर बहुत स्ट्रांगली है, स्कॉर्पियो और पाइसीज भी। करंट एनर्जी आपके रिलेशनशिप की तो ये लग रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद जो मसला हुआ हुआ है वो ये कि आपको बैलेंस चाहिए, आप इक्वालिटी चाहते हैं, आप इक्वल चाहते हैं कि आपको बराबर की तरजीह दी जाए, बराबर का सलूक आपके साथ किया जाए। अगर मैं इस वक्त आपकी करंट एनर्जी देखूं तो आपके पार्टनर मुझे खामोश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल अपने आप को कॉर्नर कर लिया है, बिल्कुल मूड में नहीं है कि इस वक्त वो आपको बात करें, आपसे कुछ भी बात करें। या तो आपने अपने आप को कॉर्नर किया है या आपके पार्टनर ने। कोई एक यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिसीवर है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिवर है। इस कार्ड को अगर आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई एक फ़ीमेल है जो कि अपना सब कुछ देने को तैयार होती है, और डेफिनेटली इस इमेज में एक मेल है जो कि ले ही रहा है। ना उसकी आंखें खुली हुई हैं, ना वो ये सेंस कर पा रहा है कि उसको जो कुछ भी मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है। तो डेफिनेटली रिसीवर और गिवर का आपको यहाँ पर जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट को याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की अगर मैं इस वक्त एनर्जी देखूं तो सिक्स ऑफ कप्स एक मेमोरी का कार्ड आता है, बहुत पुरानी बातों का याद कार्ड आता है।
करंट एनर्जी तो मुझे यहाँ पर बहुत, आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, कोई नेगेटिव कार्ड यहाँ पर नहीं आया, सिवाय इसके कि आपके पार्टनर जो हैं वो खामोश हो गए हैं। वो किसी तरीके से कोई बातचीत, कोई पहल, कुछ भी नहीं, बस वो खामोश हैं। उनको कुछ बात नहीं करनी, उनको कुछ नहीं कहना, उनको ना कोई लड़ाई करनी है, ना कोई झगड़ा करना है, कुछ भी नहीं करना। हाँ, बात करनी है तो क्लियर बात करनी है। विद द एस ऑफ सोर्ड्स दे वांट क्लैरिटी। उनको जो भी बात करनी है वो आपसे बात ज़रूर करना चाह रहे हैं, लेकिन क्लियर बात करना चाह रहे हैं। कोई लगी लिपटी, कोई छूटी चपटी बातें उनको नहीं चाहिए। बात वो डेफिनेटली आपसे करना चाह रहे हैं विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। आप मुझे बहुत पैशनेट पर्सन नज़र आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी है, आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड, बहुत ही अपना ख्याल रखने वाले, यानी आप मेच्योर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। मेच्योरिटी के साथ साथ आप मुझे बहुत अपनी ड्रेसिंग सेंस में, यानी आप इस इमेज में यूँ ना जाइए कि ये बुढ़ा आदमी है, लेकिन मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के तौर पे बता रही हूँ। आप मुझे बहुत ही फिज़ीक वाइज, फिटनेस वाइज बहुत हेल्दी और वेल्दी नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बड़ा अच्छा कार्ड होता है, लेकिन अपना ख्याल पहले रखने वाला कार्ड होता है। आपका ऑरा ऐसा है कि आप बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी लग रहे हैं। कंपैरेटिवली ये क्वीन ऑफ कप्स में एक फेमिनिन एनर्जी होती है, ये मेल में भी हो सकती है और ये वाइस वर्सा हो सकती हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे हों और आप ऐसे हों, या आपके पार्टनर ऐसे हों और आप ऐसे हों, तो ये वाइस वर्सा है। आप दोनों हैं वैसे पावर कपल, ऐसी बात नहीं है, आप लोग पावर कपल हैं। और आप लोगों ने जो पास्ट में टाइम गुजारा है वो बहुत अच्छा गुजारा है, और आपके पार्टनर पास्ट में मुझे इस वक्त रहते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ, शायद एक मोमेंट पर आपके पार्टनर ने अब ये डिसाइड किया कि वो अब आपको कुछ ऑफ़र नहीं करेंगे। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स वो आपके लिए बहुत मोहब्बत रखने वाले, बहुत पुरखुलूस, आई थिंक शायद बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने आपको ऑफ़र कर दिया है, और अब उनको ऐसा फ़ील होता है कि अब वो थोड़ा सा होल्ड हो जाएं। बट इसका मतलब पता ही ये नहीं है कि वो, उनको आपसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत अभी भी बहुत ज़्यादा है। इवन उनका जो जो दिल की जगह होती है, जहाँ पर दिल से मोहब्बत की जाती है, इवन वो दिमाग से भी अगर सोचना चाहें तो उनके दिमाग में भी वो इमोशनल हो जाते हैं। वरना मेंटली तौर पर इंसान बड़े प्रैक्टिकल होकर सोचता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो अब दिलो दिमाग पर जैसे कहना चाहिए ना, वो आपके लिए बहुत जेन्युइन लव रखते हैं या रखती हैं, लेकिन उन्होंने अब अपने आप को रोक लिया है। वो क्यों? क्योंकि उनको बैलेंस चाहिए, या तो ये आपके लिए है या उनके लिए है। कहीं पर इस रिश्ते में बैलेंस नहीं हुआ। एक बंदे ने बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा दिया, और एक बंदे ने सिर्फ रिसीव किया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को पीछे कर लिया है। अब वो आपसे बात नहीं करना चाहते। वो आपसे क्या, वो शायद किसी से भी बात नहीं करना चाहते। वो खुद ही शायद असेस कर रहे हैं कि लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, और जब वो आपसे बात करेंगे तो बहुत क्लियर बात करेंगे। शायद आपसे बिल्कुल दो टोक भी बात कर लें, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग की नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये कि इमोशंस तो दोनों के हैं, दोनों के बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन बस मसला ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़ गए हैं। इस वजह से शायद आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही। लेट्स सी कि आप लोग, आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए हमें कार्ड दीजिए। इनके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा, ओप्स, अरे भैया कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, कुछ ज़्यादा ही कुछ चल रहा है। ये कार्ड ज़्यादा आए थे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं 4 कार्ड्स लूँ। ये तो खुद ब खुद आ गए थे, तो मैंने ले लिए थे कार्ड्स, क्योंकि कार्ड्स आ रहे होते हैं तो वो हमें ले लेने चाहिए कार्ड्स। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर के माइंड में नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है। ओके, लेट्स चेक द मैजिशियन। ओके, मैनिफेस्टेशन तो बड़ी स्ट्रॉन्ग करें। 4 ऑफ कप्स, अच्छा, 4 ऑफ पेंटिकल्स, चलें जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जनाब, हाँ भाई, नाराज़ तो ज़रूर हुए हैं, नाराज़ भी हुए हुए हैं, और अब बिल्कुल भी इस मोड में नहीं है कि वो आपको कुछ भी दें। ना वो आपसे अपने इमोशंस ज़ाहिर करना चाहते हैं, ना वो आपसे अपनी कोई चीज़ अब शेयर करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड के अंदर उसने कैसे अपने पेंटिकल्स को पकड़ के रख लिया है। आपके पार्टनर बहुत ही दिल लगा के काम में मसरूफ़ हैं आजकल। कुछ पढ़ रहे हैं, कोई बुक रीडिंग कर रहे होंगे, कुछ देखें 4 ऑफ सोर्ड्स एक मेडिटेशन का, एक डीप एनालिसिस का कार्ड है, और यहाँ पे बुक्स आई हैं, तो डेफिनेटली कुछ डीप स्टडी कर रहे हैं। और वो ये भी स्टडी कर रहे हैं कि जो जिस चीज़ों से वो
अर्निंग कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं, बहुत काम करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि वो इस रिलेशनशिप पे भी काम करना चाह रहे हैं, वो शायद ख़ुद ही अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ चीज़ें रिलेशनशिप में क्या होती हैं, क्यों हो रही हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आई फील कि उनको ये भी होता है कि वो शायद आपको हमेशा जब कभी भी अपना कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हैं, आप उनसे किसी बात पे नाराज़ होकर मुंह मोड़ लेते हैं, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा अब सिक्योर हो गए हैं। अपने पेंटिकल को, अपने जज्बात को उन्होंने छुपा दिया है। शायद उन्होंने आपको या आपने उनको रिजेक्ट किया किसी प्रपोज़ल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ रिफ्यूज़ किया, लेकिन उनको एक रिजेक्टेड फीलिंग उनकी आ रही है। वो किसी न किसी तरीके से रिजेक्शन फ़ील कर रहे हैं और अब वो बिल्कुल भी इस मोड में नहीं है। यानी उनका इमोशनल साइड इस वक्त बिल्कुल ब्लॉक नज़र आ रहा है। देखिए उसके हार्ट पे भी ना क्रॉस बना हुआ है, तो इस वक्त तो मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और जो उनके पास सेफ्टी और सिक्योरिटी है, जो फाइनेंसेस उनके हैं, वो उसको बहुत होल्ड करके बैठे हुए हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है इस वक्त। वो कुछ चीज़ों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है वो चाह रहे हैं। मल्टीटास्किंग मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, शायद बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम करते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के अंदर ये एबिलिटी है कि एट अ टाइम जो है वो बहुत सारे काम एक साथ चला लें, बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। और शायद अब उन्होंने अभी इस वक्त उनको यही लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप एक्टिव नहीं हुआ है तो अपने किसी भी काम को इनएक्टिव ना किया जाए। लेकिन इसी प्रोसेस में, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ लाइफ साइकिल, इट हैज़ बिकम अ पैटर्न नाउ, कि ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर कोई भी बात हुई तो शायद आपको थोड़ी सी एफ़र्ट, जो मेरे व्यूअर हैं उनको ज़्यादा करनी पड़ेगी। या तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद उनको ये खौफ है कि आप उनको रिजेक्ट करेंगे, या आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो रिजेक्शन से डर रहे हैं। इसीलिए उन्हें अपनी इमोशनल साइड को जो है ना बिल्कुल ही और कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस लेडी की जो ब्रेड है वो इसने खुद ही अपने ऊपर लपेटी हुई है। दिस शोज़ कि वो कोई क्लोजर देना ही नहीं चाहते, आपकी तरफ कोई मैसेज ना जाए, आपकी तरफ से कोई हिंट ना जाए, आपको कुछ क्लू ना मिले, आपको कोई हिंट ना मिले, कोई इंडिकेशन ना मिले, कोई साइन ना मिले। उन्होंने बिल्कुल अपने आप से आपको कट ऑफ कर दिया है। और दूसरी तरफ ये कि वो उनके पास इस वक्त जितना भी है, चाहे वो इमोशंस हो या फाइनेंसेस हो, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं कि अब ये भी गया तो हाथ से सब कुछ गया। पोटेंशियल ज़रूर है, काम वो ज़रूर इस रिश्ते के ऊपर करना चाहते हैं। लेट्स सी मोर। फिर मैं दूसरे डेक से चेक करूँगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में द हाई प्रीस्टेस। ऑलराइट, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे कार्ड्स हैं ये तो बहुत। नो कॉन्टैक्ट में मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बात, अल्लाह ना करे, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, बस बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की। किंग ऑफ कप्स, अरे ये तो बड़ा प्यारा कार्ड है भाई, सारे कार्ड्स बड़े अच्छे हैं। जस्टिस, ठीक है जनाब, बात क्लियर हो गई। एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया था तो मैं ले लेती हूँ। हाँ जी, आपके पार्टनर काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी इंट्यूशन उनकी स्ट्रॉन्ग है, बहुत विजडम रखते हैं, इंटेलिजेंट हैं बहुत ज़्यादा, और गेस कर लेते हैं, आपको असेस कर लेते हैं। पाइसिस एनर्जी है ये, वाटर साइन। आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत स्ट्रांगली पढ़ लेते हैं आपके पार्टनर। इवन अगर आप लोग कुछ ना भी बोलें तो वो टेलीपैथिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज को असेस कर लेते हैं। और उनका विजडम, उनका जो क्राउन चाक्रा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको बातें ना कहते हुए भी समझ में आ जाती हैं। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स आई बिलीव कि मैंने कहा था ना, किसी एक ने जो है वो बहुत दिया और एक ने बहुत रिसीव किया है। आई थिंक कि आपके पार्टनर मल्टीटास्किंग होने के साथ साथ वो इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस मेंटेन करते हैं मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में। आप देखें कि इस पर्सन ने कैसे दूसरे वाले बंदे को कैरी किया हुआ है। आप लोग एक अच्छा कपल बनाते हैं, पावर कपल आप लोग हैं, जैसे मैंने पहले कहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई भी है कि हर कार्ड में एक ही बात ये आ रही है कि दोनों पार्टनर्स ने एक दूसरे की तरफ से मुंह मोड़ा हुआ है। इसको देखे तो इसका मुंह इस तरफ है, उनका मुंह झुका हुआ है। दूसरी तरफ वो उस तरफ उन्होंने आंखें बंद की हुई थी तो वो अपने पेंटिकल्स को लिए हुए थे। वो अगर इधर देख रहे हैं तो उसने आंखें बंद की हुई हैं, इधर आंखें खुली हुई, नीचे आंखें बंद हैं। बस ये है कि आप लोगों ने अपनी डायरेक्शंस को थोड़े दिनों के लिए चेंज किया हुआ है।
इमोशंस बहुत जेन्युइन हैं, बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स है। आपके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो किसी और से मोहब्बत करते हैं, लेकिन और इस मोहब्बत को बहुत अरसा हो गया है। ये कोई मुझे अभी कोई चलता फिरता 1-2 महीने का रिश्ता नहीं लग रहा। ये बहुत पुराना और बहुत सॉलिड रिश्ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पार्टनर शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन में डाल रहे हैं, या तो आपके पार्टनर डाल रहे हैं या आप डाल रहे हैं। आप ये देखें कि ये जस्टिस जो है ना, ये एक आई के ऊपर है, यानी कि ये आँख बनी हुई है। अगर आप गौर से देखें, अब आँखों देखी मक्खी निगलने वाली बात आपने मिसाल सुनी होगी। आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ है जिसमें किसी ने किसी को बड़ा स्ट्रांगली बिट्रे किया, ठीक है। मटेरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, बातों की पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, सार्कास्टिक होके टोन या टॉन्ट कर दिया हो, कुछ बात ऐसी कह दी हो जो कि ये हुआ कि कैसे जो है वो इस बात को डाइजेस्ट किया जाए, कब तक किया जाए। कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है और अब आपके पार्टनर आपसे जस्टिस चाह रहे हैं कि कब तक ये सब कुछ चलेगा, कब तक मैं देता रहूं और तुम लेते रहो, और कब तक मैं लेता रहूं या तुम देते रहो, वो वाली बात है। तो अब आपके पार्टनर अवेकेंड हो चुके हैं, आंखें खुल चुकी हैं उनकी, और अब वो नहीं चाहते कि या तो उनके साथ ज़्यादती हो या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हो। कार्ड्स आपके पॉजिटिव यूँ हैं कि वो अभी भी आपके लिए इमोशंस रखते हैं। एस ऑफ कप्स इज़ एन ओवरफ्लोइंग इमोशन। देखें कप कितना भरा हुआ है और मुस्तकिल इसके अंदर ड्रॉप्स जो हैं वो एंटर हो रहे हैं और बाहर भी फ़्लो कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि मोहब्बत में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप कप देखें तो यहाँ पर ये इतना फिल्ड हो चुका है कि दूसरे के अंदर पोर करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो विच शोज़ कि मोहब्बत तो आप लोगों में बहुत है, लेकिन बातें कुछ इतनी पेटी सी हैं और वो पेटी बातें बहुत बड़ी लग रही हैं। हो सकता है आप लोगों ने इतने अरसे में कुछ ऐसी बातें इग्नोर करते आ रहे हों, वो बिल्डअप होके इतनी सॉलिड हो गई कि अगर वो राइट टाइम पर रोक के मना कर दी जाती कि मुझे इन बातों को डिस्कस करने से तकलीफ़ होती है, मत करो, ये हरकतें मत करो, तो शायद वो इतनी आगे जाकर मुश्किल ना बनती। अब ये हो रहा है प्रॉब्लम कि आपके साथ अब अगर वो बातें मजाक में भी की जाती हैं तो आपने पहले उनको मना किया नहीं था, अब वो बातें पहले मना ना करने की वजह से अब आपको बहुत बड़ी लगती हैं और आपके पार्टनर थोड़े से अब सरप्राइज़ होते हैं कि ये कोई बात है भला नाराज़ होने की। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। अब मैं आपके फर्दर नो कांटेक्ट होने के फैक्टर्स चेक करती हूँ। ये मैंने टैरो के थ्रू निकाले थे, अब मैं दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी मोर नो कांटेक्ट होने के फैक्टर्स, क्या रीजंस हैं? प्लीज़ गिव अस रीजंस। सडन वेल्थ, ओके। 777, एक और 7 होता तो मेरा कार्ड बन जाता। आपके पार्टनर 11 नंबर आया है, बड़ा प्यारा नंबर होता है ये, और एंजल नंबर होता है। आपके पार्टनर को कोई बहुत तगड़ा अमाउंट हाथ लगा है, कोई अच्छा ठीक ठाक जैकपॉट लगा है उनका, लिटरली जैकपॉट लगा है जो शायद वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। कोई सडन वेल्थ आई है आपके पास या आपके पार्टनर के पास आने वाली है, या दोनों के पास पैसा आ रहा है, पैसा बोल। कोर्टशिप, और राइट, हो सकता है कोई लीगल मैटर हो आपका, आप लोगों का कोई केस चल रहा हो जिसके थ्रू आप लोगों को पैसे मिलने वाले हों, और यकीनन इसमें आप लोगों का एज अ कपल एंट्री होना, सिग्नेचर करना, वहाँ पे हेयरिंग में जाना, या कोई ऐसे मैटर को आप लोगों की मैरिज के ऊपर गॉड फॉरबिड कोई बात आ सकती है अगर आप लोग ऑफिशियली कपल हैं, या ऐसा नहीं है तो शायद आप लोगों ने ये प्लान किया हो कि ये वेल्थ होगी, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो फिर हम लोग शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू कोर्ट है, लेकिन आप दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, दोनों के दोनों। ओके, ओह माय गॉड, अभी मैं कह रही थी और अभी ही मैटर आ गया। कोई ना कोई आपका जुडिशरी से ताल्लुक़ है, या तो आप लॉयर हैं या आपका कोई केस चल रहा है और उस कोर्टशिप के अंदर कोई पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, या आपके पार्टनर का केस चल रहा है कोई प्रॉपर्टी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर जो कि कोर्ट से रिलेटेड है। तो आपकी देखिए 2 दफ़ा आया है, 23, 4 और 11। 23 डेट अभी आने भी वाली है, तो देख लीजिए अगर ऐसा कोई मैटर है तो, बिकॉज कोर्ट के मामला तो मैं नहीं बता सकती। ओके, पावर्टी, और राइट, आई थिंक ये दिन आपके पार्टनर की लाइफ में ख़त्म होने वाले हैं। उन्होंने बहुत सिवियर पावर्टी को फेस किया है कुछ अरसे तक, और अब ये मैटर जो होगा वो डेफिनेटली
ख़त्म कर देगा, बिकॉज इस पावर्टी से निकलने के लिए सबसे पहला कार्ड आया है सडन वेल्थ, और ये ज़रूर होगा। 37 ईयर्स के आपके पार्टनर हो सकते हैं। 37th ईयर में कुछ हुआ था। 3 + 7 10 है। 10th मंथ में कुछ ऐसा हुआ था। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत एक्सट्रीम पावर्टी देखी है, या आप दोनों ने मिल के कोई पावर्टी देखी है। ये ज़रूर है, आप लोगों ने बहुत ही टफ़ टाइम शायद दोनों ने मिलकर देखा है। आपके पार्टनर का लक चेंज होने वाला है। कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होने वाली है जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में चेंज ज़रूर आएगा। लेट्स सी मोर। मिस्टिज़म, ओके। आपके पार्टनर आपकी खामोशी से थोड़े से इरिटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो ये मिस्ट्री जो आपके एंड पर क्रिएटेड है, आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप हैं कुछ और नज़र कुछ होते हैं, लेकिन हैं आप जेन्युइन। आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसको रीड करना बहुत मुश्किल है। मिस्टिज़म, ठीक है। रिलीज़, ऑलराइट। नॉस्टैल्जिक हुए हुए हैं आपके पार्टनर इस वक्त बहुत, किसी पुरानों को, अपने आबा व अजदाद को, फोर फादर्स को। एक बहुत पुराना पास्ट ट्रॉमा है जिसको रिलीज़ करने की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिप्रेशन की जगह पे मुझे नज़र आ रहे हैं अपने। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद पेरेंट्स को लूज़ किया है, अल्लाह ना करे, या कोई ऐसी सोर्सेज जिससे उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला हो, उसके अंदर वो मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ उनको रिलीज़ करने की, वो जान छुड़ाना चाहते हैं इन सोचों से, मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है। और आई थिंक आप बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं इस मामले में उनके लिए, लेकिन अभी वो शायद बिल्कुल अकेले पड़े हुए। वैनिटी, ऑलराइट। कुछ अरसे पहले ऐसा लग रहा है कि लोग उनको बहुत ज़्यादा जानने लगे हैं, लोग बहुत ज़्यादा प्रेस करने लगे हैं, लोग उनकी बातों को बहुत तगड़ा मानने लगे हैं, सोसाइटी में या पब्लिक आई में नज़र आ रहे हैं। इवन आपके पार्टनर के अंदर की ये बात भी है कि वो जहाँ जाते हैं वो अपनी सिंप्लिसिटी के साथ ही मूव करते हैं। वो कोई खोल नहीं चढ़ाते, वो अपने ऊपर अपने आप को कोई आर्टिफिशियल तौर पे कैरी नहीं करते। और आजकल मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट होने की वजह ये भी है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स से मैंने कहा था कि कुछ पढ़ रहे हैं आजकल, कुछ काम कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं। तो हो सकता है कि आजकल कहीं किसी ऐसी पब्लिक आय में वो हों जहाँ पर वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंगेजमेंट ज़्यादा हुई भी हो। लेकिन मुझे ओवरऑल आपके पार्टनर अभी डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी सोल लेवल पर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन की हम रीडिंग कर रहे हैं। सोल लेवल पर इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है, रोमांस ऑरेकल से देखते हैं। फ्री योरसेल्फ, अभी मैंने कहा था कि इनको बाहर निकलने की ज़रूरत है इस ट्रॉमेटिक थिंकिंग से, इस माइंडसेट से, और यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये कुछ आपके लिए भी आ रहा है। अगर आप इस बोर्डम का, आप इस ट्रॉमा का या नॉस्टैल्जिक हुए हुए, तो आपके लिए भी यही बात आ रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। किसी एक ना एक को सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है। इसीलिए क्योंकि जब हम खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे होते, हम खुद अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं कर रहे होते, तो हम किसी और के लिए भी अवेलेबल नहीं होते। तो आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने आप से पहले मोहब्बत करें। इस एनर्जी से बाहर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लव को मैनिफेस्ट भी करेंगे और मोहब्बत देने के भी काबिल होंगे। लेट्स सी मोर। और यही फीलिंग आपके पार्टनर की भी हो रही है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। मैंने कहा था इस मिस्टिज्म से आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हुए हुए, उनको समझ में नहीं आता कि आप किस तरह के पर्सन हैं, आपको किस तरीके से डील किया जाए, और ये चीज़ उनकी कन्फ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ाती है। लेट्स सी आपकी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या आ रहा है। उसके बाद मैं आपके लिए लव मैसेजेस लेकर, आपकी एडवाइस लेकर इस रीडिंग को एंड कर दूँगी। ऑलराइट, क्या पोटेंशियल आउटकम आ रहा है आपके इस नो कॉन्टैक्ट रीडिंग का। अगर ये सारे कार्ड्स आपकी सिचुएशन से मैच हो रहे हैं तो पोटेंशियल आउटकम इस पूरी रीडिंग का क्या आ रहा है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, बात आ गई। न्यू मून इन वर्गो, आई थिंक इट विल बी समथिंग लाइक इन अगस्त और सितंबर।
आप लोग की बातचीत मुझे अगस्त या सितंबर में नज़र आ रही है, और आई थिंक जब बातचीत होगी तो शायद पहली बात यही होगी कि तुमने मेरे साथ ये किया या तुमने मेरे साथ ये किया, दोनों में से कोई एक ऐसा कहेगा, और दोनों ही जो है वो अब आप इसको अपनी सिचुएशन से मैच कर लें। अगर आप रिसीवर हैं तो आपको देने की ज़रूरत है इस वक्त, अगर आपके पार्टनर रिसीवर हैं तो उनको अब देने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन किसी एक पर्सन को यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बहुत सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते वन एट अ टाइम, 7-8 कार्ड आ गए थे। लेट्स सी वन मोर। इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, ये तो एस ऑफ कप्स की तरह दूसरी बात आ गई है, सुपर मून, और अब तो फुल मून था कल भी, और आई थिंक कल आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, तो ये तो चले आ गई, फिर सूरत हाल क्लियर हो गई है। इमोशंस आपके पार्टनर के बिल्कुल अपनी जगह पर हैं। अपने आप को ठीक रखिए, अपना ख्याल रखिए, तैयार होइए, बहुत ज़्यादा खूब अच्छी तरीके से अपना ख्याल रखें, और ड्रेसअप हों, गुड लुकिंग लगें, ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो। राइट नाउ मैसेजेस। पैशन, इंसेंस केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर इक्वली, हैविंग फन। चलें जी, अब क्या कहने की ज़रूरत है, अभी मैं कह ही रही थी कि अपना ख्याल रखें। केमिस्ट्री है भाई जनाब दोनों में, लेकिन बस वही है कि मैं तुरे पे, तू मेरे पे, you know. Hands of cards, take a chance, risk, being strategic, options, not showing hand, gambling. All right. इस वक्त ना आप कुछ बोल रहे हैं ना आपके पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, और बस बंदा वेट कर रहा है कि पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम, है भाई। चलिए जी, अब अगर आपकी ये रीडिंग थी तो आपके लिए अब एडवाइस ले लेते हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आपकी ये रीडिंग निकल रही है तो आपको क्या करना चाहिए है, ठीक है। मुझे आप दोनों का, मैं हमेशा रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ, आप दोनों एज अ कपल, चाहे आप लोग ऑफिशियली हों कपल या अनऑफिशियली, अभी प्रोग्रेशन में है आपका रिश्ता, मुझे आप लोग दोनों बहुत अच्छी सोल नज़र आ रहे हैं। दोनों अपने अपने एंड पर बहुत पॉजिटिव हैं, कोई किसी की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बस कुछ बातें हैं जिसकी वजह से किसी का दिल भरा हुआ है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी है। तो शायद या तो वक्त दे दीजिए या उन पुरानी बातों से निकल आइए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। लड़ाई झगड़े पार्ट होते हैं ज़िंदगी का, लेकिन इतनी भी दूरियां नहीं बनानी चाहिए कि मसला जो है ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए। यहाँ मेरे गाना चैनल हो रहा है रंजिश ही सही, सुना होगा आपने, मेहदी हसन का बड़ा प्यारा गाना है। चलिए जी, आपके लिए एडवाइस निकालते हैं। पीस, चलो जी, अब क्या कहें, अमन की बात की जाए। डिज़र्विंग, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कहा था अपना ख्याल रखें, अपने आप को तैयार करें, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, बिकॉज़ ऑटोमेटिकली आप अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने आप को अच्छा लगने लगेंगे, आप अपने आप को तवज्जो देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पीस आएगा। आप दोनों एज अ कपल अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से लेकर चल सकते हैं, अगर आप लोग ऑफिशियली कपल में हैं, और नहीं भी हैं तो मैं आपके लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोगों के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है ना। यू डिज़र्व एवरीथिंग, यू डिज़र्व एवरी गुड थिंग इन योर लाइफ, सो डोंट वेट फॉर अदर्स टू प्रोवाइड यू, यू कैन हैव इट ऑन योर ओन एज वेल। क्यों आप किसी का इंतज़ार करेंगे, कोई आपको आपकी खुशी देगा, कोई आकर आपके बालों में कंघी करेगा, आपको तैयार करेगा। आप खुद अपना ख्याल रखें, आप अपने आप से मोहब्बत करें, एंड देन एवरीथिंग विल बी योर्स, राइट। ये आपकी खूबसूरत सी रीडिंग थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं दुआ करती हूँ सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाय बाय।